So today's topic is replication of now आप जानते हैं कि DNA is double stranded. DNA is double stranded, having two strands which are anti-parallel in fashion. ठीक है, तो एक में यदि फिफ्थ एंड यहाँ होगा तो इसका इधर क्या होगा, थर्ड एंड होगा, दूसरे का फिफ्थ एंड इधर होगा तो इधर क्या होगा, दोनों स्ट्रैंड जो है उसकी लेंथ इक्वल होगी. बेस बेयरिंग रूल ATGC. तो यदि ये मॉलिक्यूल डीएनए का है और इसका यदि डिप्लीकेशन होगा, देन two molecules of DNA will be formed. Two molecules of DNA will be formed. It means there are now two copies of DNA, and this process is called what? Replication. And it is required. Whenever there will be cell division, there will be mitosis or meiosis. Then before the process, before the division, cell has to replicate its DNA to double the content of DNA. Okay? So that there may be equal distribution of DNA in the cells which are going to be produced. समझ में आ रहा है ना? एक सेल से दो सेल बनेगा ना, तो दोनों में DNA जो होना चाहिए यानी क्रोमोसोम होना चाहिए, उसका अमाउंट तो इक्वल होना चाहिए ना बाबू. क्लियर? तो डिफ्रेंशिएशन क्या है ये समझ गए, एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, इट इज क्लियर नाउ. नाउ व्हाट आर द टूल्स, व्हाट आर द मशीनरीज व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन डीएनए रिप्लिकेशन. क्या क्या चाहिए इसके लिए, रिप्लिकेशन के लिए कोई तो टूल्स चाहिए, कोई तो मशीनरी चाहिए. सो टूल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर रेप्लिकेशन, मशीनरीज इन्वॉल्व्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन. Machinery involved in replication of DNA. Replication of DNA. अब देखिए DNA के रेप्लिकेशन के लिए क्या क्या मशीनरी चाहिए. एक तो आप ध्यान में रखेंगे कि एंजाइम, ठीक है, तो एक तो एंजाइम चाहिए और उस एंजाइम का नाम क्या है, डीएनए पॉलीमरेज. सो ये जो डीएनए पॉलीमरेज है इसकी खासियत होती है, दिस इज डीएनए पॉलीमरेज. दिस एंजाइम कैन प्रोड्यूस डीएनए only in 5 to 3 direction. Is it clear? Not from 3 to 5 direction. ये हमेशा डीएनए का जो नया स्ट्रैंड बनाएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, 5 to 3, राइट. ये क्लियर रखेंगे, हमेशा याद आप रखेंगे. तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इज एबल टू फॉर्म डीएनए स्ट्रैंड ओनली इन 5 to 3 डायरेक्शन. Now DNA is double stranded, coiled structure है ना. DNA जो है B मॉडल में राइट हेलिक्स यानी टर्निंग जो होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है. तो दोनों स्ट्रैंड को पहले क्या होना होगा, अलग होना होगा. ठीक है, तब उस स्ट्रैंड पर नया स्ट्रैंड बनेगा. ठीक है, तो उसके लिए चाहिए एंजाइम, कौन सा, हेलिकेज. Next enzyme is what? Helicase. Next enzyme which is required also for preventing the DNA from coiling, that is topoisomerase. Topoisomerase. And guidance enzyme is also involved in some of the cases. Guidance enzyme is also involved in some of the cases. Besides,
न्यूक्लियोटाइड्स आर रिक्वायर्ड। क्या चाहिए? न्यूक्लियोटाइड से ही डीएनए बनेगा, सो न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमराइजेशन होगा, सो न्यूक्लियोटाइड्स जो है वह चाहिए, न्यूक्लियोटाइड्स एंड एनर्जी सोर्सेज। क्लियर? सो दीज आर द डिफरेंट टूल्स, ये टूल्स हैं जो डीएनए की कॉपी बनाने में मदद करेगा। ना आपको एक बात जो ध्यान में रखना है, आपको यदि ये क्वेश्चन पूछे कि बड़ा डीएनए होता है या आरएनए, तो आप क्या कहेंगी? आरएनए बड़ा होता है कि डीएनए? डीएनए, राइट? आरएनए पूरा डीएनए का एक बार नहीं बनता, ध्यान में रखेंगे। डीएनए इज लॉन्गर देन आरएनए बिकॉज आरएनए का जो फॉर्मेशन होगा ओनली इन यूनिट्स। जो आगे पढ़ेंगे हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, तो यूनिट वाइज यानी जितनी ही आवश्यकताएं होगी प्रोटीन की, एंजाइम्स की, उतना ही बड़ा डीएनए का क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा, आरएनए बनेगा। तो एक डीएनए पर बहुत सारे आरएनए बनेंगे, डिफरेंट टाइप्स के आरएनए बनेंगे एज पर रिक्वायरमेंट्स। एक बार डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू हो गया, देन entire length of DNA will be replicated, right? क्योंकि आपको कहा था डीएनए का रेप्लिकेशन होता है फॉर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीन्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सो व्हेनेवर डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट्स, एक बार डीएनए का रेप्लिकेशन मान लो यहाँ ये दिस इज 5th and 3rd end of दिस मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, यदि इसका रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया एक बार, तो दोनों स्ट्रैंड पर एक एक नया डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा। सो आफ्टर रेप्लिकेशन क्या होगा? दो मॉलिक्यूल्स डीएनए के बन जाएंगे, डबल स्ट्रैंडेड जिसमें होगा, एंड ये इसका 5th और 3rd एंड है, इसका 5th और 3rd एंड ये होगा, और दूसरा जो मॉलिक्यूल है इसका इधर 3rd होगा, इधर 5th होगा, और इसका इधर 3rd होगा और इधर 5th। So after replication, two molecules of DNA. What happened? Once एक बार जहां पर replication शुरू हो गया, तो entire length of DNA will be replicated. Now replication start कहां से होगा? DNA का replication जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है उसको हम कहते हैं ओरिसाइट, origin of replication. Clear? तो ये तो आप समझ गए कि what are the machineries involved in DNA replication. So these are the different enzymes: DNA polymerase, helicase, topoisomerase, guidase, and substrates are required together with energy sources in the form of ATP or GTP. Clear? अब हम देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन कैसे होता है। अभी मैंने आपको कहा कि डीएनए का रेप्लिकेशन जिस पॉइंट से शुरू होता है उस पॉइंट का नाम क्या रहा? ओरिसाइट। ठीक है? सो प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, राइट? आप जानते हैं कि डीएनए जो है दैट इज वाइट। ठीक है, ये तो आप जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि इसमें क्या होता है? बेस पेयरिंग रूल को ये फॉलो करता है। ठीक है, और ये तो आप बता सकते हैं नहीं, इधर डी है तो इधर क्या होगा? ए होगा, इधर ए है तो इधर डी होगा, और इधर ए है तो इधर डी होगा, इधर बी है तो इधर ए होगा, इधर जी है तो सी। कितने बॉन्ड होंगे? 3 बॉन्ड होंगे जी और सी के बीच। ठीक है, तो इधर सी है तो इधर जी होगा। ये सो वाटसन एंड क्रिक का मॉडल आप जानते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री रूल को फॉलो करेगा, राइट? सो यदि एक स्ट्रैंड का बेस यदि आपको दिया हुआ है तो यू कैन इजीली फाइंड द बेस सीक्वेंस ऑफ अदर स्ट्रैंड। फॉर कन्वीनियंस हम मान लो इतना बड़ा डीएनए ले लेते हैं और इसको लीनियर फॉर्म
ठीक है, दिस इज द लीनियर फॉर्म। तो एक तरफ 5 होगा तो इधर 3 होगा बेटा, इधर 3 हो जाएगा, इधर 5, ठीक है। ये जुड़ा हुआ है, किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इट में भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड डिपेंडिंग अपॉन द बेस। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या होगा, इसको खुलना नहीं, इसकी अनकॉइलिंग होनी है, क्लियर। तो ये जो है एक दूसरे से अलग होगा। कहाँ अलग होगा? ऑरिसाइड पर, ठीक है, एट द ऑरिसाइड। सो डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ शुरू होगा? डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट्स एट ऑरिसाइड। ऑरिसाइड मींस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और एक डीएनए में बहुत सारा ऑरिसाइट्स हो सकता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। ये नहीं कि एक डीएनए में एक ही ऑरिसाइट होगा। दूसरी बात, प्रोकैरियोट्स का डीएनए सर्कुलर होता है, तो उसका जो रेप्लिकेशन होगा वो बोथ डायरेक्शन में हो सकता है, क्लियर। यूकैरियोट्स का डीएनए लीनियर होता है। सो दोनों स्ट्रैंड पर जो रेप्लिकेशन होगा वह अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्लियर। यूकैरियोट में लीनियर डीएनए है ना, और आप जानते हैं कि डीएनए का रेप्लिकेशन जब भी होगा तो 5 to 3 डायरेक्शन में बनाएगा डीएनए पॉलीमरेज, क्लियर। और कहां से होगा? ऑरिसाइड से होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अनकॉइलिंग इज रिक्वायर्ड, क्लियर। एंड दिस अनकॉइलिंग इज इनिशियली परफॉर्म्ड बाय हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज का क्या काम है? अनकॉइलिंग ऑफ डी, क्लियर। टोपोआइसोमेरेज एंड गायरेज बोथ प्रिवेंट्स रिकॉइलिंग, ठीक है। टोपोआइसोमेरेज क्या करता है? कट्स वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आफ्टर रिड्यूसिंग द टेंशन अगेन इट इज रीसील्ड, सो दैट जो एक बार खुल गया डीएनए वह दोबारा कॉइल नहीं होगा, क्लियर। न्यूक्लियोटाइड्स तो सबस्ट्रेट है और एनर्जी तो रिक्वायरमेंट होगी ही ना। अब लेट अस, ये जो डीएनए है ये एंजाइम्स की मदद से ये जो है ऑरिसाइड पर एक दूसरे से अलग हो गया। जैसे तो ऑरिसाइड मान लो यहाँ पर अलग हो गया है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। ये एंजाइम्स जो है अलग कर दिया इसको। लेट अस, दिस इज 5 to 3rd डायरेक्शन and this is 5 to 3rd डायरेक्शन। कोई दिक्कत है? अब देखो, मैंने अभी आपको कहा कि रेप्लिकेशन किस डायरेक्शन में होगा? 5 to 3। ये जो डीएनए का स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हुआ एट द साइट, एक फॉर्क लाइक स्ट्रक्चर बना जिसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या कहेंगे? ये जगह पर रेप्लिकेशन फॉर्क बन गया, replication fork. Now, DNA polymerase can synthesize new strand. किस डायरेक्शन में? 5 to 3 डायरेक्शन। But for initiation of replication, a small stretch of RNA primers are required. ठीक है? RNA का छोटा स्ट्रैंड चाहिए, RNA का छोटा सा स्ट्रैंड चाहिए सिंथेसिस को शुरू करने के लिए, ठीक है। These small stretches of RNA which are required for initiation of replication are known as RNA primers. Primers जब कहेंगे तो RNA प्राइमर समझेंगे आप, राइट। तो पहला, अच्छा दूसरी बात देखिए, डीएनए पॉलीमरेज किस डायरेक्शन में बना सकता है? 5 to, यहाँ 3 है तो दूसरा जो नया बनेगा उसका 5 to 3 होगा। तो पहले तो आरएनए प्राइमर आया, थोड़ा सा प्राइमर आया, आरएनए प्राइमर है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर इनिशिएशन। नाउ डीएनए पॉलीमरेज यहाँ से नया स्ट्रैंड बनाता जाएगा, ओके। ये खुलता जाएगा और बड़ा होता जाएगा,
और डीएनए का जो सिंथेसिस होगा स्ट्रैंड का, इट विल ग्रो फ्रॉम फिफ्थ टू थर्ड एंड, राइट? आफ्टर formation of new strands on the older strand in 5 to 3 direction, RNA primer is removed. RNA primer is removed and nucleotide of DNA is added. Clear? जब इनिशिएशन हो गया, डीएनए की ग्रोथ हो रही है, तब क्या होगा? आरएनए प्राइमर जो शुरू में था, इट विल बी रिमूव्ड. Now, अब यहाँ देखिए on second strand, the direction क्या है? 3 to 5. 3 to 5 है ना? आप जानते हैं नया स्ट्रैंड किधर से किधर बनेगा? तो इधर से बन सकता है क्या इस डायरेक्शन में? नहीं बन सकता. तो क्या होगा? क्योंकि डीएनए तो धीरे धीरे खुलेगा ना बेटा, तो इस स्ट्रैंड पर जो डीएनए बन रहा है, ये तो चूंकि इसका डायरेक्शन जो है 5 to 3 ही है, so it will grow continuously. ठीक है? It will grow continuously. So this is the leading strand. Leading strand हो गया. लेकिन इस पर जो डीएनए बनेगा, ये तो अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा ना बेटा, क्योंकि ये खुलेगा. तो आप जानते हैं नया जो बनेगा इधर से इधर बनेगा, फिर आगे खुला, तो नाउ न्यू स्ट्रैंड विल बी फॉर्म्ड ऑलवेज इन 5 to 3 डायरेक्शन. 5 to 3 डायरेक्शन, right? So, on one strand, DNA synthesis occurs continuously. That is the leading strand. Clear? And on other strand, DNA synthesis occurs in fragments. Those fragments are known as Okazaki fragments. Okazaki fragments. And for synthesis of each Okazaki fragment, RNA primers are required. For each strand, each unit, each Okazaki fragment, one RNA primer is required. So यहाँ भी RNA primer है, यहाँ भी RNA primer है, यहाँ भी RNA primer है, right? So what happens on leading strand? Means for continuous synthesis of DNA, only one RNA primer is required. However, for synthesis of Okazaki fragments, a number of RNA primers are required. Clear? After synthesis, एक synthesis हो रहा है ना, ठीक है? Again, RNA primers will be removed. RNA primers will be removed, and these fragments will be joined with the help of an enzyme known as ligase. So मेसेनरी में एक पॉइंट आप और ऐड कर सकते हैं, that is ligase. So what is the function of ligase? Is clear? Ligase is a joining enzyme. It is molecular glue. Molecular glue क्या है? यदि पूछेगा आपको इस एंजाइम को molecular glue कहते हैं, तो आंसर should be ligase. Clear? What is Okazaki fragment? Is clear? On one strand it is DNA synthesis is continuous. On other strand DNA synthesis is discontinuous. In this way, unwinding of DNA proceeds. Unwinding of DNA proceeds gradually, and this on one strand DNA strand is synthesized continuously, while on other strand DNA synthesis is discontinuous, and during growth what happens? Primers are removed and Okazaki fragments are joined together, so that one molecule of DNA after replication forms two molecules of DNA. तो बाद में क्या हो गया? एक molecule of DNA से कितने molecule बन गए बेटा? दो molecules DNA के बन जाएंगे, right? And these strands, two strands of one molecule are anti-parallel to each other. Clear? But remind again, DNA replication जब शुरू होगा तो whole strand जो है, पूरी लेंथ जो है, जितने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स हैं, सबका क्या होगा?
रेप्लिकेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन सर का नहीं होगा। राइट, चलिए अब हम देखेंगे 2 मिनट कोई आप लोगों को दिक्कत होगी तो उसको सॉल्व करेंगे।